हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सलूशन देखते हैं। कहां से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2r/√3। क्या गिवन है? कोई स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। कितना है बच्चों? कैपिटल आर। कर इसके भीतर मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर इंस्क्राइब किया जाएगा, क्या बच्चों? मैक्सिमम वॉल्यूम का जो सिलेंडर इंस्क्राइब किया जाएगा उसकी हाइट h कितनी प्रूव करनी है हमें? 2r/√3। क्या बच्चों? 2r/√3। और स्फीयर की रेडियस क्या गिवन है? कैपिटल आर। क्या गिवन बच्चों? कैपिटल आर। तो ये रेडियस स्फीयर का है, स्फीयर का सेंटर है। आर गिवन है तो यह कांस्टेंट होगा। अब अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है यह, तो ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? एच, इसको हम लोग एक्स से ज्यूम कर लेते हैं। ए भी एक्स होगा, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ए भी और इसकी रेडियस क्या ज्यूम कर लेते हैं बच्चों? आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां से हम लोग क्या करेंगे? हाइट एच को भी फाइंड कर लेते हैं। अभी हम लोग आर फाइंड करते हैं। कौन सा? अननोन आर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से हम लोग एच कितना फाइंड कर लेंगे बच्चों? एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना है बच्चों? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और h कितना है? 2x। h कितना है बच्चों? 2x। तो यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स टू दी पावर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं? x के रिस्पेक्ट में। किसके बच्चों? डी एक्स ऑफ v इक्वल टू 2 पाई बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस 3x स्क्वायर। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर। यहां से फाइनली इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए बच्चों? मैक्सिमा मिनिमा के लिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे? डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू 0 और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाए बच्चों? फाइनली अगर हम लोग सॉल्व करें तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से किसकी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं? एक्स की। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 3। क्या हो जाए बच्चों? आर स्क्वायर बाई 3। और हमें क्या फाइंड करना था? एच फाइंड करना था। तो यहां से x अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 3 और r/√3 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? r/√3 हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इसके लिए हम लोग d2v अपान dx स्क्वायर फाइंड करते हैं। d2v अपान dx स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 पाई, ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6x हो जाएगा। तो यहां से जो d2v अपान dx स्क्वायर ऑब्टेन होगा माइनस 12 पाई x। क्या होगा बच्चों? माइनस 12 पाई x। x की वैल्यू कितना है? x इक्वल टू r/√3 है। क्या बच्चों? r/√3। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो ये ऑब्टेन हो जाएगा माइनस 12 पाई r/√3 इज लेस देन 0 है। क्या है बच्चों? इज लेस देन 0। d2v अपान dx स्क्वायर क्या है? 0 से छोटा है। हेंस वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम
8 एक्स इक्वल टू किस पर बच्चों, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट थ्री। आर बाई रूट थ्री पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और उस सिचुएशन में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हेंस एच इक्वल टू 2x, जो यह एच होगा एक्स प्लस एक्स 2x के इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आर बाई रूट थ्री इक्वल टू 2r बाई रूट थ्री हो जाएगा। क्या है बच्चों, 2r बाई रूट थ्री। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्या गिवन है, सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height small h। कह रहा है कि कोई कोन है, क्या है बच्चों, राइट सर्कुलर कोन है, और इसमें किसी सिलेंडर का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है बच्चों, सिलेंडर का फॉर्मेशन करना है, हमें कुछ शो करना है। इसमें क्या शो करना है, इसको भी देखते हैं। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, स्मॉल h है सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों, स्मॉल h है, यहाँ पे गिवन है। So that height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone। ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कितना है बच्चों, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है बच्चों, अल्फा। So that the height of the semi vertical angle is alpha 1/3 that of the cone। 1/3, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। so that the height of the cylinder of the greatest volume, correct, which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone। correct, इसकी जो हाइट होगी, क्या बच्चों, इसकी जो हाइट होगी कैपिटल एच, इसका 1/3 होगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है उसे कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, वो कांस्टेंट होता है। ये एच है और अल्फा है, यहाँ पे दो कांस्टेंट क्वांटिटी है एच एंड अल्फा। ये क्या है, कांस्टेंट, और इन्हीं कांस्टेंट के टर्म में हम लोग कैपिटल एच और इसका रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर। इसको चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे, तो पहले एच फाइंड करते हैं, उसके बाद इसका रेडियस आर फाइंड करते हैं, स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम लोग आर को फाइंड करते हैं। कैसे, ए परपेंडिकुलर मालूम है और परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चों, tan अल्फा इक्वल्स टू आर अपान ए, कितना हो जाएगा, ए है स्मॉल h माइनस कैपिटल एच। क्या है बच्चों, स्मॉल h माइनस कैपिटल एच। तो यहां से स्मॉल h माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा इक्वल्स टू आर। क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर इंटू, इसकी हाइट कितनी है कैपिटल एच, और आर की वैल्यू कितना है, आर की जो वैल्यू है पाई, आर की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, स्मॉल h माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा, होल स्क्वायर होगा सबका, tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच। क्या किए बच्चों, अगर आर स्क्वायर फाइंड करें तो स्मॉल h माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम जो हम लोग फाइंड करेंगे, पाई इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल h कैपिटल एच इंटू tan स्क्वायर अल्फा। यहां से वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, पाई कैपिटल एच का मल्टीप्लाई एच स्क्वायर प्लस एच पे क्यू माइनस 2 स्मॉल h कैपिटल एच स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा। इसमें कौन वेरिएबल बच्चों, केवल कैपिटल एच। क्यों, क्योंकि स्मॉल h गिवन एक कांस्टेंट है, अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है। तो h के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी एच ऑफ भी इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू एच स्क्वायर
1 हो जाएगा, प्लस 3h² माइनस 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H tan स्क्वायर अल्फा। क्या आ जाएगा बच्चों? tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहां से क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग डी ऑफ v को 0 बना देंगे। क्या करेंगे बच्चों? डी ऑफ v को 0 बना देते हैं। डी ऑफ v इक्वल्स टू 0 और इसकी वैल्यू कितना है? पाई स्मॉल h² माइनस 3 कैपिटल H² माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल H इंटू tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से 3h² माइनस 4 स्मॉल h कैपिटल H प्लस स्मॉल h² इक्वल टू 0, क्योंकि यह और ये कांस्टेंट है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 3h² माइनस 3 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h कैपिटल H और प्लस h² इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0। यहां से क्या करते हैं, 3 और कैपिटल H कॉमन कर लेते हैं, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस स्मॉल h कॉमन कर लेते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0। यहां से क्या है बच्चों? कैपिटल H माइनस स्मॉल h कॉमन कर लेंगे तो 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहां से एक बार कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h क्या है? पॉसिबल है कैपिटल H स्मॉल h के इक्वल हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां से 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0, यहां से क्या ऑब्टेन हो बच्चों? 3 कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h और कैपिटल H इक्वल टू h/3। ये पॉसिबल है। सिलेंडर की जो हाइट होगी वह कोन की हाइट का 1/3 टाइम्स है, ये प्रूफ हो गया। लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि इस हाइट पर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? d2v अपान dh² को फाइंड कर लेते हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, पाई बाहर हो जाएगा, h², h तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यह 6 कैपिटल H हो जाएगा, 6 इंटू कैपिटल H और क्या आ जाए बच्चों? माइनस 4 स्मॉल h और कैपिटल H का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 5 पाई इंटू 6 इंटू कैपिटल H के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों? h/3 माइनस 4h इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई, ये कितना है बच्चों? 2h माइनस 4h। क्या है बच्चों? 2h माइनस 4h इक्वल टू माइनस 2πh इज लेस देन 0। निगेटिव है क्या बच्चों? d2v अपान dh² जो है वो निगेटिव ऑब्टेंड हुआ। इसका मतलब इस पर वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। स्मॉल h/3 पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वह मैक्सिमम होगा। और हमें इसमें क्वेश्चन में और आगे बढ़ाया हुआ है, कह रहे कि जो एक ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा 4/27 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा होगा, ये भी प्रूव करना है। तो वॉल्यूम हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं। यहां से वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे यहां से? v इक्वल टू पाई r², इसका रेडियस क्या है? पाई कैपिटल R² इंटू कैपिटल H। क्या बच्चों? पाई r² कैपिटल। R की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, R इक्वल टू क्या था? यह जो R फाइंड किए थे, इसको कितना फाइंड किए थे हम लोग? यहां से tan अल्फा इक्वल टू आया था, tan अल्फा इक्वल टू R अपान आया था स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और यहां से क्या हो जाएगा? स्मॉल h माइनस कैपिटल H tan अल्फा इक्वल टू R। तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 1/3 R²। R के प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? R इक्वल टू क्या है? स्मॉल h माइनस कैपिटल H इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अभी हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए? कैपिटल R इक्वल टू इसका होल स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, तो पाई r² इंटू h कैपिटल H, और कैपिटल H अभी हम लोग फाइंड किए हैं स्मॉल h/3। क्या बच्चों? स्मॉल h/3, वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? स्मॉल h माइनस स्मॉल h/3 का होल स्क्वायर
टेन स्क्वायर अल्फा इंटू स्मॉल h बाई 3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 3 द 9 h बाई 9। ऐसे वॉल्यूम का 1/3, 1/3 नहीं है। यहाँ पे h बाई 3 क्या करते हैं बच्चों, पहले कर लेते हैं h बाई 3, और ये क्या हो जाएगा 2h बाई 3 का होल स्क्वायर। 2h बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3, 3 1 द 3 माइनस इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर अल्फा। यहां से वॉल्यूम क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इसको देखते हैं जरा। ये हो जाएगा h बाई 3 इंटू, या जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4h क्यूब अपॉन 27 टेन स्क्वायर अल्फा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों 4h क्यूब पाई h क्यूब, पाई यहां पे लग रहा है, पाई होगा यहाँ पे 4 पाई h क्यूब अपॉन 27 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है हमें, ए cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour। कह रहा है कोई सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस है 10 मीटर। आर इक्वल टू क्या गिवन है 10 मीटर। कह रहा है इसमें वीट कितने रेट से रखा जाता है 340 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब पर आवर। ये रेट हमें गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम पर आवर दिया है, dv अपॉन dt हमें गिवन है, dv अपॉन dt। कैसे, ये वॉल्यूम ए टाइम, तो dv अपॉन dt क्या गिवन 314 मीटर क्यूब पर आवर गिवन है, सेकेंड नहीं पर आवर। और नेक्स्ट क्या हमें गिवन है, देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट। कह रहा है कि डेप्थ किस रेट से इंक्रीज कर रही है, क्या बच्चों किस रेट से इंक्रीज कर रही है, मतलब h। क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम क्यों वॉल्यूम लिख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, v इक्वल टू क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहां से जो गिवन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या है बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। तो r इक्वल टू का रहा है 10 मीटर है, तो v इक्वल टू हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर इंटू एच, 100 पाई इंटू एच हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बच्चों, टाइम के, तो d dt ऑफ v इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई इंटू d dt ऑफ स्मॉल h। क्यों t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, और कह रहा है कि डेप्थ जो होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो 314 इक्वल्स टू 100 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू डी डी टी ऑफ एच। ये कितना आ जाए बच्चों 314 इक्वल्स टू 314 डी डी टी ऑफ एच, या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, डी डी टी ऑफ एच कितने रेट से इंक्रीज करेगा, मीटर पर आवर। 1 मीटर पर आवर से क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा। ये कौन सा मीटर क्यूब नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ दिया है ना, 1 मीटर क्यूब पर आवर हो जाएगा। कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट माइनस 8.2 कामा माइनस 1। कहां पे फाइंड करना है बच्चों, 2 कामा माइनस 1 पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है।
द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो सबसे पहले अगर हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन एक्स और वाई पैरामीटर टी के फॉर्म में गिवन है। किसके फॉर्म में बच्चों? टी के। तो एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा? डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू 2t+3 हो जाए। क्या बच्चों? 2t+3 एंड डी टी ऑफ वाई क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4t-2। क्या बच्चों? 4t-2 हो जाएगा। अब हमें डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? डी वाई में डी टी से डिवीजन कर देते हैं और डी एक्स में भी डी टी से क्या करते हैं बच्चों? डिवीजन कर देते हैं। डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी टी ऑफ वाई के प्लेस पे लिखेंगे 4t-2 एंड डी टी ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? 2t+3। क्या बच्चों? 2t+3। डी टी ऑफ वाई के प्लेस पे 4t-2, डी टी ऑफ एक्स के प्लेस पे 2t+3। लेकिन ये तो पॉइंट गिवन है एक्स और वाई। क्या गिवन है बच्चों? एक्स एंड वाई। और हमें इसमें क्या चाहिए बच्चों? टी। तो क्या करते हैं? इक्वेशन से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? t² + 3t-8। एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों? 2। तो ये हो जाएगा t² + 3t-8, या 2 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू t² + 3t + 3t-10। इसको फैक्टराइज करते हैं। t² + 5t - 2t-10। क्या है बच्चों? -2t-10। t कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा? t + 5 - 2 कॉमन कर लेते हैं, t + 5। क्या बच जाएगा बच्चों? t + 5 बच जाएगा। यहां से अगर इसे सॉल्व करें तो t + 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों? t-2। क्या बच जाएगा? t-2। और फाइनली यहां से अगर हम लोग t + 5 = 0 कर दें तो t की वैल्यू -5 और t + 2 = 0 कर दें तो t की वैल्यू कितना आ जाए बच्चों? 2। तो 2 t की वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हुई, -5 और 2। अगेन हम लोग y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2t² - 2t एंड -5। क्या बच्चों? -5। y की वैल्यू कितना गिवन है? -1 = 2t² - 2t - 5। -1 को उधर ले जाते हैं, 0 इक्वल टू हो जाएगा 2t² - 2t और -4 हो जाएगा। क्या है बच्चों? -4। तो यहां से हम लोग t की वैल्यू कितना ऑब्टेन कर लेंगे? 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 2 कॉमन कर लेंगे तो t² - t - 2 = 0 और t², इसको फैक्टराइज कर देते हैं, -2t + t - 2 = 0। इसमें कॉमन क्या है बच्चों? t। तो t - 2, इसमें कॉमन क्या है? 1। t - 2 = 0। यहां से t - 2 एंड t + 1 = 0 आ जाएगा। क्या ऑब्टेन होगा बच्चों? t - 2 = 0। t = 2 ऑब्टेन होगा एक वैल्यू, और t + 1 = 0। तो t = क्या आ जाए बच्चों? -1। इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है? t = 2। क्यों कॉमन वैल्यू ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों पॉइंट x और y जो गिवन है पैरामीटर t के फॉर्म में, ये t = 2 पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? t = 2 पर। तो जब हमें स्लोप फाइंड करना है तो t कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2। कितनी बच्चों? 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे बच्चों? डी एक्स ऑफ वाई = 4t - 2 अपॉन 2t+3 = 4 × t की वैल्यू कितना है बच्चों? 2 -2 अपॉन 2 × 2 + 3 = 8 - 2 अपॉन 4 + 7 = कितना आ जाए बच्चों? यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 6/7। क्या है बच्चों? 6/7 हो जाएगा। ऑप्शन बी। कौन सा बच्चों? ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है? नंबर क्वेश्चन गिवन इसमें
द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1, लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या है बच्चों, y स्क्वायर प्लस 4x पर अगर ये लाइन टेंजेंट हो जाए, ये जूम कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और y इक्वल टू क्या है बच्चे, y इक्वल टू mx प्लस 1 है। तो कह रहे m की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कर्व पर एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x1 कॉमा y1। क्या बच्चों, x1 कॉमा y1, यह जो x1 कॉमा y1 है यह इस लाइन पर भी होगा, कर्व पर भी होगा। तो यह पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा और कर्व को भी। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कर्व है, अगर इस कर्व का टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस 1 हो जाए, टेंजेंट क्या आ जाए y इक्वल टू mx प्लस 1, तो m की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले x1 y1 जो होगा वह कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, mx1 प्लस 1, ए फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ए पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax1। क्या आ जाए बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, क्या सेकेंड। अब अगर हमें इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग y इक्वल टू 4x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के। इक्वल टू क्या आ जाएगा 4d dx ऑफ x, यहां से 2y d dx ऑफ y इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, 4 ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन होगा 4। तो यहां से जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे d dx ऑफ y इक्वल टू 4/2y हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो d dx ऑफ y इक्वल टू 2/y। क्या हो जाए बच्चों, 2/y। अब अगर इसमें हम लोग x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस टेंजेंट के स्लोप को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट करेगा d dx ऑफ y x1 कॉमा y1 इक्वल टू 2/y1। क्या हो जाए बच्चों, 2/y1। ये स्लोप किसके इक्वल होगा, m के, 2/y1। तो y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/m। क्या हो जाए बच्चों, 2/m। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के हेल्प से क्या करते हैं, x1 की वैल्यू पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में ले जाते हैं, जिससे कि ये y1 में कन्वर्ट हो जाए। और जब ये y1 में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग y1 को m में कन्वर्ट करके m की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कहाँ से बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, y1 इक्वल टू m, x1 के प्लेस पे क्या लिखें, x1 यहां से क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर बाई 4। क्या हो जाए बच्चों, y1 स्क्वायर बाई 4 और प्लस 1। क्या किए, x1 यहां से y1 स्क्वायर बाई 4 यहां पर ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो y1 इक्वल टू m, y1 स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या हो जाए बच्चों 1। यहां से अब y1 इक्वल टू m बाई 4 इंटू y1 स्क्वायर और प्लस 1। अब y1 की वैल्यू ला करके यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा m बाई 4, y1 क्या है बच्चों 2/m का होल स्क्वायर और प्लस 1, और इस y1 के प्लेस पर भी क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2/m। क्या बच्चों 2/m। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी, इसको देखते हैं। यही हमें m की वैल्यू ऑब्टेन करनी थी। क्या करनी थी बच्चों, ऑब्टेन करनी थी। तो 2/m कितना हो जाएगा, यहाँ से m/4, यहाँ से क्या बचेगा m/4 इंटू 4/m स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा 1, एक m कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 4 and 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 2/m इक्वल टू 1/m प्लस 1, 1/m को इधर लाते हैं, m LCM 2 - 1 इक्वल टू 1। तो 1/m कितना हो जाए बच्चों 1/1 इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो m की वैल्यू a होगा, कितना होगा 1 के इक्वल होगा। कितना होगा बच्चों 1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बच्चों 22। क्या गिवन है, द नॉर्मल 8.1, ऑन द कर्व 2y प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। कर द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1।
एक कोई कर्व गिवन है, इसके पॉइंट 1,1 पे, किस पे बच्चों, ये नॉर्मल फाइंड करना है। पॉइंट क्या गिवन है, 1,1। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे। इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका स्लोप m2 एज्यूम कर लेते हैं। तो 2d dx ऑफ y प्लस 2x इक्वल टू 0, 2d dx ऑफ y प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से 2d dx ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से d dx ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x। और किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका बच्चों, टेंजेंट 8, 1,1, 1,1 पे x इक्वल टू m1 है, स्लोप क्या है जिम के, m1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -1। अब m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, -1। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। m1 की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो -1 इक्वल टू -1, m1 इक्वल, यहाँ पे m2 कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, m2 इक्वल टू 1 ऑब्टेंड हो जाएगा। हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसका बच्चों, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1 कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू m2 क्या ऑब्टेंड किए 1 x माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 है y इक्वल टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू x, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, और x माइनस y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है, देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है, द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू 1,0। क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y पर फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन पासिंग थ्रू 1,2। कोई कर्व गिवन है, इस पर हमें वह उस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे टेंजेंट एज्यूम कर लिया जाए और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल, ये टेंजेंट क्या है बच्चों, टेंजेंट, और ये क्या है नॉर्मल। तो क्वेश्चन में क्या गिवन, ये जो नॉर्मल हो वह 1,2 से क्या करे, पास करे। क्या करे बच्चों, 1,2 से पास करे, तो क्या इसका इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा x1, y1। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, x1, y1, और टेंजेंट का नॉर्मल m1 फाइंड करके, नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करके नॉर्मल का स्लोप फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, d dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4 d dx ऑफ y। क्या बच्चों, d dx ऑफ y। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 d dx ऑफ y। तो यहां से क्या हो जाए बच्चों, d dx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई 4 इक्वल टू x बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों, x बाई 2। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसमें m1 फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट का स्लोप m1 कैसे फाइंड करेंगे, इसमें x1, y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x1 बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x1 बाई 2। अब m इंटू m1 कितना होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा x1 बाई 2 इंटू m2 इक्वल टू -1, और m2 इक्वल टू -2 बाई x1। m2 इक्वल टू क्या है बच्चों, -2 बाई x1। तो एक तो हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लिए m2। अगेन हम लोग इन दोनों पॉइंट से भी इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 2 माइनस y1 अपान क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और m2 की वैल्यू, ये दोनों m2 ही तो है, तो -2 अपान x1 इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, 2 माइनस y1 अपान 1 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो -2
1 माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 इंटू 2 माइनस y1। क्या हो जाएगा बच्चों? x1 इंटू 2 माइनस y1 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 2x1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2y1। यहाँ से 2x1 और 2x1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो -2 इक्वल्स टू -2y1 ऑब्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? -2 इक्वल्स टू -2y1। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू y1। y1 की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई, और अगर y1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो x1 y1 अगेन कहाँ पे लाई कर रहे हैं? कहाँ पे बच्चों? सिंस x1, y1 लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन कर्व, कर्व पर भी लाई कर रहे हैं, तो x1 y1 इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा। हेंस x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 4y1। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 4 इंटू y1 की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है बच्चों? 1। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी? देखते हैं इसको। x1 इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा √4 और x1 इक्वल टू +-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? +-2 हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना था? नॉर्मल टू द कर्व। वेन x1 इक्वल टू +2 एंड y1 इक्वल टू क्या ले लिया जाए बच्चों? y1 इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से अभी हम लोग फाइंड किए थे, नॉर्मल का इक्वेशन कितना आया था? 2/x1 ऑब्टेन हुआ था। m2 इक्वल टू 2 कितना ऑब्टेन हुआ था बच्चों? x1। यहीं से फाइंड कर लेते हैं। यहां से 2x इक्वल टू 4dy/dx। तो टेंजेंट का था x/, तो वो -2 अपान क्या हो जाए बच्चों? x1 अभी ऑब्टेन किए थे हम लोग। और m2 इक्वल टू -2/x1 की वैल्यू भी यहां से हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो क्या ऑब्टेन हो गया यहाँ पे? y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है बच्चों? 1 है, और y1 1 है, x1 क्या है? 2 है, इक्वल टू m2 क्या है? -2/x1 इंटू x माइनस 2। x1 की वैल्यू यहां भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 अपान 2 x माइनस 2। y माइनस 1 इक्वल टू -x और +2। तो इसको x को इधर लाते हैं तो x + y इक्वल टू 1 को इधर ले जाते हैं 3। क्या बच्चों? 3। ऐसा भी हो सकता है कि y1 इक्वल टू 1 हो जाए और x1 इक्वल टू -2 हो जाए। क्या है बच्चों? -2। तो देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है बी पॉइंट में। वेन x1 इक्वल टू -2 एंड y1 इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, और y माइनस y1 की वैल्यू कितना है बच्चों? -1। m2 की वैल्यू कितना है? -2/x1, और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या है बच्चों? प्लस। x1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2 अपान क्या है बच्चों? -2 अपान -2 x + 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 1 इक्वल टू x + 2। क्या है बच्चों? x + 2। अगेन इसको इधर लाए तो x माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या है बच्चों? x माइनस y इक्वल टू 3। तो कौन कौन से इक्वेशन हो सकते हैं इसमें? नॉर्मल टू द कर्व। लेकिन हमें यह भी देखना है कि ये दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा बच्चों? क्या x1 इक्वल टू -2 और y1 इक्वल टू 1 ये भी सेटिस्फाइड कर, तो दो नॉर्मल के इक्वेशन हो जाएंगे, x + y इक्वल टू 3 एंड x माइनस y इक्वल टू 3। क्या है बच्चों? x माइनस y इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा बच्चों? 24। क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। तो 24 क्या है? द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x पर क्यूब, 9y² इक्वल्स टू x पर क्यूब, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x पे क्यूब, वेयर नॉर्मल, एज्यूम कर लेते हैं ये टेंजेंट है
क्या है बच्चों, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टेंजेंट और ये क्या बच्चों, नॉर्मल, एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो हमें क्वेश्चन क्या किया, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इक्वल्स टू x पर क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस आर। एक्सिस के साथ क्या करता है बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। एज्यूम कर लेते हैं ए एंड ए। तो सबसे पहले हम इस कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं x1, y1। क्या ले लेते हैं बच्चों, x1, y1। और उसके बाद हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करके इक्वल इंटरसेप्ट दिखाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखते हैं जरा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं गिवन है, तो ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, और ऐसे भी बना सकता है। तो क्या करते हैं, लेट देयर इज ए पॉइंट x1, y1 ऑन कर्व पर एक पॉइंट x1, y1 है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा x1 पर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 9 इंटू 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 3x²। क्या हो जाएगा, 3x²। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 3x² अपान 18y। कितना हो बच्चों, एक और डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा x² अपान 6y। Hence, स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट कितना हो जाएगा, m1 एज्यूम कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगी, m1 इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा x1² अपान 6y1। x1² अपान 6y1। यहां से जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 ऑब्टेंड होगा। यहां से m2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 अपान m1, और m1 की वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा -6y, ऊपर हो जाएगा y1 अपान x1²। इसका जो स्लोप है, या तो ये 135 डिग्री बनाएगा क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट के लिए, या अगर ऐसे जाएगा तो 45 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा बच्चों, 45 डिग्री। तो जो स्लोप होगा नॉर्मल का इनडायरेक्टली हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा तो या तो f 135 डिग्री होगा या तो 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग m की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, m2 इक्वल्स टू जो होगा वह होगा 10 145 डिग्री और 10 135 डिग्री। हेंस -6y1 अपान x1² इक्वल्स टू 1 और -1। क्या बच्चों, 1 या -1। 6y1 अपान x1² इक्वल्स टू 1 ले लिया जाए तो 6y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1²। क्या हो जाएगा, x1²। इसको हम लोग 9y1² इक्वल टू x1 पर क्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो यहां से ला करके y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू x1² अपान y1 की वैल्यू कितनी होगी, x1² बाई -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 पर क्यूब। कितना हो जाएगा, x1 पर क्यूब, और 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, x1 पर 4 अपान 36 इक्वल टू x1 पर क्यूब। यहां से हम लोग बच जाएगा वैल्यू, कितना बचेगा, x1 पर 4 अपान 4 इक्वल्स टू x1 पर क्यूब। यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा x1 इक्वल्स टू 4। क्या बच जाएगा बच्चों, x1 इक्वल टू 4 बच जाएगा। एक वैल्यू x1 की हमें ऑब्टेंड हो गई। तो y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा -x1² बाई 6 हो जाएगा, और 4² अपान 6, ये कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, -16 अपान 6 इक्वल टू -8/3। क्या हो बच्चों, तो ये एक पॉइंट अभी हमें ऑब्टेंड हुआ, x1 इक्वल टू 4
और y1 इक्वल टू -8/3, -8/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे -1 ले लिया जाए, कितना, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है या तो +1 होगी या तो -1, तो +1 के लिए सॉल्व किए तो ये वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है, -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हट जाएगी और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी यहाँ से 9 × x1 पर पावर 4/36 इक्वल टू x1 पर क्यूब। क्योंकि अब हम लोग -1 लिए यह वैल्यू, तो यहाँ से प्लस बच जाएगा 6y1 इक्वल टू x1²। फिर यहाँ पर ला कर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं तो ये बच जाएगा x1 पर 4/4 इक्वल टू x1 क्यूब। यहाँ से क्या बच जाएगा x1 इक्वल टू 4 और y1 की वैल्यू क्या बचेगी, y1 इक्वल टू बच जाएगा यहाँ से x1² और 4² इक्वल टू 16/6 इक्वल टू 8/3। तो दूसरी वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, x1 की वैल्यू जो है 4 है अब भी, लेकिन y1 की वैल्यू क्या हो गई +8/3, तो माइनस प्लस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए।